ये एक इबरतनाक वाक़या था। इस तरह के वाक़यों को दिलो दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। अगर हमारे भी घरों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वजह क्या है। वजह हम तलाशते हैं कहीं और, लेकिन वो वजह निकलती है कहीं और। कहानी ज़रा विस्तार से गौर से सुनना। एक बाप सुबह को सो के उठा। उठने के बाद अपनी बीवी से बोला कि हाजिरा, हाजिरा उसकी बीवी का नाम था, उस बाप का नाम था कमरुद्दीन। बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज काम पे नहीं जाने का। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं जी, तुम दवाई ववाई ले आई हो, तुम आज आराम कर लो, मत जाओ, कोई बात नहीं। गरीब फैमिली थी। खैर डॉक्टरों की दुकान उकान खुलने का टाइम हुआ, दवाई लेके आया, उसने पूरा दिन आराम किया। बीवी की भी यही शिकायत थी, उसका भी बदन गिरा गिरा सा हो रहा था। इस तरह की दोनों की शिकायत थी। खैर अगला दिन हुआ, अगले दिन भी तबीयत ठीक नहीं हुई, इस तरह बदन गिरा गिरा सा। तीसरा दिन जो हुआ, तीसरा दिन वो सुबह को सो के उठा। उठने के बाद अपनी बीवी के पास आया, कहने लगा कि हाजिरा, यार रात तो मेरी आँख ही नहीं खुली, मेरी लैट्रिन निकल गई पैंट में। बीवी ने कहा जी कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, तुम दवाई वाई खा रहे ना, कई दिन से दवाई वाई खा रहे, उन दवाइयों का नशा वशा होगा, उनका असर होगा, इसलिए तुम्हारी आँख नहीं खुली, निकल गई, कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी। बीवी थी। खैर थोड़ी बेचारे को बेइज्जती सी महसूस हुई, तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, गिरा गिरा सा बदन। 4-5 दिन इसी दौरान बीत गए। 4-5 दिन के बाद उसकी लैट्रिन फिर निकल गई पैंट में। फिर उसने कहा कि मेरी आज भी लैट्रिन निकल गई। कहने लगी जी ये दवाई वाई, मौसम बदल रहा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो। हाँ ठीक है, उसने डॉक्टर ही बदल लिया बेचारे ने। काम पे जा रहा नहीं, कई दिन हो गए इसी तरह से उसको। खैर धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होनी शुरू हुई। सर्दियों का मौसम था, कोहरा पड़ रहा। रात के वक्त में मोहल्ले में चोर चोर की आवाज़ें आई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, इस तरह। एक लड़के को गली वालों ने पकड़ लिया, उस मोहल्ले वालों ने पकड़ के देखा, उस ही की दीवार से वो कूद रहा था। जो शख्स जिसकी लैट्रिन निकल रही थी, उन्हीं की दीवार से वो नीचे कूद रहा था। सामने जो घर था उसने देख लिया, उसने शोर मचाया, कुछ लोग बाहर निकल गए, उन लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया। लड़के को पकड़ के देखा, वो लड़का उन्हीं के मोहल्ले का वो लड़का था। सब लोग उस लड़के को जानते थे। वो समझ गए कि किस लिए इस घर में आया था। 18 साल की लड़की उस घर में थी जिससे उस लड़के का अफेयर चल रहा था। अब बातें बहुत हुई वहाँ, उस लड़के के घर परिवार वालों को बुला लिया, बेइज्जती की बात थी। खैर मोहल्ले वालों ने मिलजुल के ये फैसला करा दिया, तू अपने घर, बेइज्जती तो हुई, खैर अपने अपने घर। कुछ वक्त तक ये लोग मिले नहीं। जब तक ये नहीं मिले तब तक इन माँ बाप की तबीयत ठीक रही।